हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीएसके ने मुकाबला जीता, मुंबई को हराया और 103 रन से जो है वो यहाँ पर मात दी। एक बड़ी जीत, संजू सैमसन की धूम चारों तरफ है। सोशल मीडिया पर संजू सैमसन छाए हुए हैं और बनता भी है भाई। 4 मैचेस के अंदर 2 शतक जो है उन्होंने लगा दिए। तो संजू सैमसन पर बात करेंगे किस तरीके से वर्ल्ड कप से जो उन्होंने रफ्तार पकड़ी, जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था आईपीएल से पहले, उसके बाद वो पर्पल पैच जो है ना वो चलता आ रहा है संजू सैमसन का, जिसका फायदा सीएसके को भी यहां पर मिल रहा है। सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन दिखा देते हैं आपको मोटा मोटा संजू सैमसन के बारे में, पिछले दिनों उन्होंने जो किया है, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। एमआई के खिलाफ शतक के बाद सोशल मीडिया में संजू सैमसन एक तरफ से छाए हुए हैं। चेतन 4 मैचों में संजू ने दूसरी बार जो है वो शतक ठोक दिया है। एमआई के खिलाफ शतक ठोकने वाले वो सीएसके के पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले सीएसके और एमआई की राइवलरी थी, किसी ने शतक नहीं बनाया था। टी20 में शतक बनाने के मामले के अंदर रोहित शर्मा की उन्होंने बराबरी कर ली और टी20 वर्ल्ड कप 2026 से लगातार उनका प्रदर्शन जो है ना वो शानदार एकदम रहा है। और टी20 में जो रोहित की उन्होंने बराबरी की है, डेट इज मिक्स ऑफ आईपीएल एंड इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, वो आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। मगर अंकिता, सबसे पहले बात यह कि संजू सैमसन ने जान फूंक दी है चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर। जिस तरीके से टीम पिछले कुछ सीजन्स गए थे, ये सीजन भी वैसा ही लग रहा था। अगर वो डिफरेंस देखें तो जो अपलिफ्ट करने का काम जो किया है टीम को, वो संजू सैमसन ने किया। वो ठीक है, अकील हुसैन ने परफॉर्मेंस दी, बाकियों में वो जान आई है, मगर ये जान फूंकने का काम जो है ना वो ऊपर से संजू सैमसन ने ही किया। बिल्कुल किया है, क्योंकि देखिए शुरुआत में अगर हम 3 मैच की बात करें जहां पर बैक टू बैक हार मिली थी चेन्नई सुपर किंग्स को, वहां पर उनका बल्ला नहीं चला था। टॉप ऑर्डर बैट्समैन का बल्ला ना चलना और किसी एक बल्लेबाज का बल्ला ना चलना, कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से वहां पर हार मिलती है। और यही हमने देखा भी है जितने भी चेन्नई के शुरुआती मैचेस में। लेकिन जैसे ही यहाँ पर संजू सैमसन का बल्ला बोला, किसी एक प्लेयर का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो ऊपरी क्रम में एक कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जो है वो फिट बैठ जाता है। वो संजू सैमसन ने काम किया। और पिछला मुकाबला जो मुंबई के साथ हुआ था, वहां पर भी हमने देखा था कि भाई जिस तरीके की बल्लेबाजी वो कर रहे थे, नाबाद लौटे थे। इससे पहले वाले मैच में जो शतकीय पारी खेली थी, वहां पर भी नाबाद लौटे और यही उनको और भी बेहतर बनाता है। चेन्नई की टीम के साथ जुड़े शुरुआत में उनके बल्ले से रन्स नहीं आए, बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया गया कि भाई वर्ल्ड कप में एक अच्छे प्रदर्शन के बाद आईपीएल में उम्मीद थी कि पहली बार वो चेन्नई की टीम का हिस्सा हुए और वहां से उनका बल्ला ना चलना, बैक टू बैक 3 मैच में बल्ला ना चलना, डबल डिजिट का आंकड़ा भी वो पार नहीं कर पाए थे। लेकिन जैसे ही चेन्नई को जरूरत थी कि भाई एक वक्त था कि निचले पायदान पर थी, यानी कि 10वें पायदान पर थी पॉइंट्स टेबल पे, वहां से जिस तरीके से जंप लगाया 5वें पायदान पर जो है वो अभी पहुंची। तो ये आई थिंक संजू सैमसन को बहुत बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए जिस तरीके की वो बल्लेबाजी उन्होंने की। और आई थिंक कल का मुकाबला जो हुआ था, वहां पर अकेले दम पर जिस तरीके से मैच को जिताने का मादा रखा यहाँ पर संजू ने, डेफिनेटली वहां पर उनका सबसे बड़ा योगदान था। और आगे आने वाले मैचेस में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और टीम आई थिंक काफी अच्छा भी कर सकती है। बिल्कुल जी, और बात सिर्फ रनों की नहीं होती। रन तो चलो खिलाड़ी बनाता है, उससे टीम जीतती है। बात ये होती है कि आप माहौल भी किस तरीके का बनाते हो। संजू सैमसन थोड़े हंसमुख टाइप ऑफ इंसान है, सबको उस तरीके से कैरी करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, तो जो माहौल है ना वो बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग सा हो जाता है, जोश भर जाता है, एक इजीनेस सी जो है ना वो आ जाती है। वो हार जो है ना बहुत ज़्यादा सर चढ़ के बोलती नहीं है। इसका फायदा ऋतुराज गायकवाड़ को भी होना चाहिए, कप्तान को, जो उस तरीके से बल्ला नहीं चल रहा, वो भी रिलैक्स जो है ज़रूर फील करेंगे। थ्रेटन फील करने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स फील करने की ज़रूरत है। चलिए जी, एक एक करके आंकड़े दिखाते हैं। सबसे पहला आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूँ कि टी20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले भारतीय विराट कोहली से बहुत ज़्यादा दूर जो है ना वो संजू सैमसन नजर नहीं आ रहे हैं। ये आंकड़ा ही गलत डाला हुआ है। 7 है इसके अंदर, 8 है इसके अंदर, 17 डाल दिया है। चेंज करवा दें भाई इसको, ठीक है। संजू सैमसन जो है वो 8 उन्होंने जो है वो शतक लगाए हैं और विराट कोहली ने 9 लगाए हैं। अभिषेक शर्मा ने 9 लगाए हैं, रोहित शर्मा ने जो है वो 8 लगाए हैं। नेक्स्ट दिखाएं जी, आईपीएल में सबसे घातक जो है सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले भारतीयों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी संजू सैमसन इस लिस्ट में जगह बना गए। विराट कोहली ने 8 लगाए, जॉस बटलर ने 7, क्रिस गेल ने 6, केएल राहुल ने 5 और केएल राहुल की बराबरी यहाँ पर संजू सैमसन ने कर ली है। टोटल अगर देखें तो टी20 क्रिकेट में 8 सेंचुरीज हैं। आईपीएल के अंदर ही वो 5 लगा चुके हैं। थर्ड ग्राफिक्स भी दिखा दें। आईपीएल में सीएसके के लिए 2 शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो शेन वॉटसन का नाम आता है, मुरली विजय का नाम आता है, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम आता है और अब संजू सैमसन का नाम आएगा। पहला सीजन है, कमाल धमाल उन्होंने यहाँ पर किया है और शतकों में डील कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जिस तरीके से ओपन कराया गया, वो कॉन्फिडेंस दिया गया, गौतम गंभीर ने ओपन कराया, ये वो जिम्मेदारी दी, उसको कैरी कर रहे हैं।
वो कॉन्फिडेंस की बात होती है। देखिए स्किल हमेशा थे, संजू सैमसन कोई नए खिलाड़ी नहीं है, ही हैज़ बीन ऑन स्कीम ऑफ थिंग्स पिछले एक दशक से कम, ठीक है। और उस एक दशक के अंदर वो इस तरीके का पर्पल पैच उनके करियर में कभी नहीं आया जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो कॉन्फिडेंस का ही फ़र्क होता है और बहुत सही वक्त पे ट्रांसफ़र जो है ना वो सीएसके ने उनका लिया। इससे एक चीज़ और लग रही है अंकिता कि भाई अब अगर इस तरीके से परफॉर्मेंसेज आती रही, सीएसके जीतती रही, तो प्रॉबली अब धोनी को ना रिटायर करवाने का वक्त आ जाना चाहिए। वो तो शायद खिलाड़ी की कॉल होती है, मगर वो इसलिए मैदान नहीं छोड़ रहे थे कि भाई अभी तक ना सेफ हैंड्स में सीएसके नज़र नहीं आ रही थी। बड़ा लगाव है उनका फ्रेंचाइजी से उस तरीके का, फैमिली समझते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली। मगर अब संजू सैमसन के आने से अब लग रहा है कि भाई आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, अब आप छोड़ सकते हो, लोग हैं जो देखभाल कर लेंगे, जीत की राह टीम तलाश लेगी। बिल्कुल तलाश लेगी एक ओपनर के तौर पर भी, और जिस तरीके की वो विकेट कीपिंग भी करते हैं, आई थिंक वो उनको और भी ज़्यादा अलग बनाती है। और हमने देखा भी था कि जो वर्ल्ड कप का मैच था, एक टफ कंडीशंस में ही एक टफ सिचुएशन में मैच को जिताया था और वहाँ से एक अलग पहचान संजू ने बनाई थी। मैच को जिताने का काम किया था, वर्ल्ड कप जिताने में सबसे बड़ा योगदान संजू सैमसन का भी था और वो हमने देखा भी था वर्ल्ड कप में। और आईपीएल में भी हमने वही देखा जहाँ से आपको लगता है कि भाई सबसे निचले क्रम की टीम बनी हुई थी, वहाँ पर नंबर 10 पर वो टीम थी। संजू सैमसन ने वहाँ पर जिस तरीके से बाउंस बैक कराया पिछले मैच में भी और इससे पहले वाले मैच में भी, जिस तरीके से उन्होंने शतकीय बल्लेबाजी की, तो टफ कंडीशंस में, टफ सिचुएशन में वो मैच को किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं, वो कला उनके अंदर है। और जिस तरीके का परफॉर्म उनका रहा है, ओपनर है, ओपनर के तौर पर जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, उन्हें पता होता है कि कहाँ से आप मैच को आगे तक लेकर जा सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत यही हो सकती है कि पहले बल्लेबाजी अगर आपकी आती है तो आप यही चाहेंगे, और हर टीम यही चाहती है कि अच्छे खासे स्कोर बोर्ड पर रन्स लगाए। लगभग हर टीम का यही मोटिव होता है कि 250 के पार रन बनाए, कुछ अच्छे खासे रन्स बनाए जहाँ पर चेस कर पाना मुश्किल है। पिछले मैच में मुंबई के साथ वही हुआ, गेंदबाजी कमाल की थी, लेकिन नो डाउट सबसे बड़ा श्रेय जो है वो यहाँ पर संजू को मिलना चाहिए। नाबाद लौटना अपने आप में बड़ी बात है और यही आई थिंक उनको और भी आगे तक लेकर जाती है। जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हैं, मतलब हर एक दिशा में शॉट्स लगाते हैं और हमने देखा भी है कि शुरुआत थोड़ी स्लो करते हैं, उसके बाद थोड़ी सूझबूझ के साथ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो फिनिश करने की जो उनकी कला है वो भी उनको और खास बनाती है। उनका स्ट्राइक रेट जो है वो चेंज होता है डेथ ओवर्स में, तो आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है और यही काबिलियत उनको और आगे तक लेकर जाएगी। और जैसे आपने कहा कि एमएस धोनी डेफिनेटली चाहेंगे कि भाई कोई ऐसा खिलाड़ी आ रहा है जो सीएसके को और भी आगे तक लेकर जाए, तो संजू सैमसन का नाम सबसे पहले आना चाहिए। बिल्कुल जी, वैसे यहाँ पर 8 लिखा हुआ है संजू सैमसन के आगे, विराट कोहली के सामने 9 लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। संजू सैमसन को अभी बहुत आईपीएल खेलना है, बहुत T20 क्रिकेट भी खेलना है, तो ये संख्या जो है ना वो सरपास कर सकती है, डबल डिजिट्स में आसानी से जा सकती है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन जो है ना वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए जी, क्या इंस्पायर करता है संजू सैमसन को, मोटिवेट क्या करता है, प्रेरणा कहाँ से मिलती है, ठीक है, वो आपको दिखाता हूँ। खुद उन्होंने बताया भाई क्या चीज़ उनको इंस्पायर करती है। मुझे चुनौतियाँ पसंद हैं, मुझे तब अच्छा लगता है जब हालात मुश्किल होते हैं, इसलिए मैंने आज के खेल का सचमुच आनंद लिया। मतलब ये जो मुंबई को हराने के बाद उन्होंने बयान दिया, मुझे लगता है कि इस मैच में विकेट वानखेड़े के सामान्य विकेट जैसा नहीं था, गेंद स्विंग हो रही थी और बुमराह नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे थे। सच कहूं तो ये एक बहुत ही मुश्किल मुकाबला था, इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि मैंने टीम की जीत में योगदान दिया। आज हमें जीत मिली, तो इंस्पायर यही करता है कि भाई चैलेंज मिले, अगर चैलेंज है सामने तो फिर वो चुनौतियां जो है ना वो संजू सैमसन को पसंद है। ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये बयान अपने आप में दिखा रहा है कितना कॉन्फिडेंट खिलाड़ी है। पर्पल पैच में चल रहा है, वो कॉन्फिडेंस आपके गेम से आता है, जब आप रन बना रहे होते हो तब आता है। ये बयान उस कॉन्फिडेंस को बता रहा है, दिखा रहा है कि भाई वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो उनको आया हुआ है। और आखिरकार ना ये इट्स ऑल इन द माइंड, ठीक है। अगर आपके दिमाग में आप ये हो कि भाई कॉन्फिडेंट हो, आप करोगे अच्छा, तो आप अच्छा करते हो। अगर आपके दिमाग में संशय हो, आपके रन ना बने हो, तो फिर आपके लिए उससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहना बहुत आसान होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। संजू सैमसन एक बहुत अच्छे स्पेस ऑफ माइंड के अंदर है। बहुत जल्दी मैं इस बात को कह रहा हूँ अंकिता, मगर हो सकता है कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ का इस सीज़न भी बल्ला नहीं चले ना, तो सीएसके मैनेजमेंट को सोचना पड़े कि फिर कप्तान उसको बनाया जाए हु इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो संजू सैमसन उस कड़ी में भी जो है दावेदार हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, और देखिए आरआर के लिए कप्तानी भी वो कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस भी रहा है। बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते बल्लेबाजी से भी वो कंट्रीब्यूशन देते हैं। और आई थिंक वो गेम टीम गेम की बात होती है या फिर इंडिविजुअल गेम की बात होती है, वहाँ पर जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हैं, एक अलग तरीके का पैटर्न उनमें नज़र आता है। और वो चीज़ें आई थिंक फैंस को भी पसंद है, क्योंकि जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि चैलेंजेस उनको पसंद है, चुनौतियाँ उनको पसंद है, और टफ कंडीशंस में, सिचुएशन में वो किस तरीके से अपने आप को काम कंपोज रखते हैं,
सकते हैं, आई थिंक वो उनको और भी ज़्यादा बेटर बनाता है। पिछले मैच की बात करें या फिर हम वर्ल्ड कप की बात करें, जब उन्हें मौका मिला था नहीं मिल रहा था, थोड़ा परेशान थे क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज जो हुई थी वहाँ पर भी उनका बल्ला नहीं चला था, मौका मिला था लेकिन बल्ला उनका नहीं चला था। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती है, लेकिन जिस तरीके से उनको मौका मिला और बैक टू बैक जो हाफ सेंचुरीज लगाई थी, मैच को जिताने का काम किया था, उनको और भी आगे तक लेकर जाता है। और सबसे बड़ा योगदान जो हमेशा याद करेंगे हम कि साल 2026 में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है, तो आई थिंक उसमें सबसे पहला नाम संजू सैमसन का आएगा। और आईपीएल में मौका मिला चेन्नई के लिए, शुरुआत उनकी अच्छी नहीं थी, डबल डिजिट में भी वो नहीं क्रॉस कर पा रहे थे अपने आंकड़े को, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि खुद को चैलेंजेस पसंद है, तो आई थिंक चैलेंजेस वाले मैचेस में जिस तरीके के बल्लेबाजी वो करते हैं और पिछले मुकाबले में जो कल का मैच हुआ था वहां पर भी जिस तरीके से बाउंस बैक कराया अपनी टीम को और टॉप 5 में अपनी जगह बना ले, तो आई थिंक उससे बेहतर टीम के लिए कुछ हो नहीं सकता। और संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें पता होता है कि वो क्या कुछ अलग कर सकते हैं अपनी टीम के लिए।